जय हिंद। स्वागत है सभी दिव्यों और सज्जनों का आज के अपने इस धमाकेदार महाजनपद की बैठक में। तो आज की क्लास में सबको बता देना चाहते हैं, दिव्यों और सज्जनों सबको को पता होना चाहिए कि आज के क्लास में हम लोग जो इसके प्रीवियस क्लास को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का 850 क्वेश्चन को करने की बात किए थे ना। 850 क्वेश्चन, 850 प्लस क्वेश्चन को करने की हम लोग ठाने थे। ये महामैराथन हम लोग का चल रहा है क्लास। तो 850 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसका मतलब पार्ट 1 इसके पहले वाला वीडियो था, जिसमें से लगभग 50 या फिर 60 के आसपास में पहले वाले क्लास में हम लोग कवर किए। और आज का जो क्लास है इसका पार्ट 2 है ना। तो आज के क्लास में हम लोग इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। महामैराथन 800 है ना, हिस्ट्री का 850 प्लस क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा। सभी देवियों और सज्जनों, देवी देवताओं को पता होना चाहिए, देवियों और देवों को, कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। जैसे हम 850 हिस्ट्री का तो बोलने का तो बोल दिए, अब इन्होंने जो कहीं से उठा के लेके आ गए मार्केट में, कोई भी गाइड एकदम कुछ भी चल रहा है ला के एकदम थोप दिए, ऐसे बात नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन हम लोग का लिया कहाँ से गया है। 850 का जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों के अंदर से एक मतलब आएगा कि आई कैन नहीं, आई विल, है ना, वो वाला आप लोग के अंदर से पावर आएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 2022 तक का, इसमें से आपका क्वेश्चन लिया गया है। और दूसरा जो क्वेश्चन लिया गया है टाइप, वो है हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर। ऑफिशियल मॉडल पेपर कहने का मतलब है बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है, जैसे भी 2023 के लिए किया था। आप लोगों ने उसमें बहुत बढ़िया से वीडियो को देखा था और सबका बढ़िया इसको रहा था। आप लोग जैसे क्लास किए थे तो सभी लोगों ने कमेंट के जरिए बताया था कि कमेंट में हम बढ़िया, आप लोग को ये जो मॉडल पेपर आया था इजी लग रहा था। और आगे हम लोग चले तो जो थर्ड हम लोग लिए हैं वीडियो थी अपने क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल सेंटअप है थी, सेंटअप एग्जाम का जो हमारा पेपर होता है। अभी फिलहाल 2 से 3 साल से बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम ले रहा है ना, सेंटअप एग्जाम ले रहा है। तो उसी सेंटअप पेपर को हम लोगों ने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इतना वह तीनों चीज़ देखने के बाद आप लोगों को खुद मतलब विश्वास हो गया होगा कि इसमें कोई भी मतलब क्वेश्चन ऐसा ये सब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है ना, कोई गैस नहीं किया हुआ है। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड हर टाइम पूछता है। कौनो मतलब जैसे मार्केट में ये बुक चल रहा है, वो बुक चल रहा है, यहाँ से ले लिए वहाँ से ले लिए, कौनो नहीं। ये बिहार बोर्ड का खुद अपना मतलब मोहर वाला क्वेश्चन है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के क्लास का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है। सभी देवियों और सज्जनों धैर्य बनाकर क्लास में रहेंगे और शांति से। अच्छा एक चीज़ तो भूलिएगा, है ना, तो बोरिया बिस्तर लेकर आई थिंक सबको ही बैठ गए होंगे ना। तो चलिए सबसे पहला का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था जी। तो आप लोग बताइए कौन से धातु के बारे में उन लोगों को ज्ञान नहीं था। तो सोना की जगह अपन बातें नहीं किया जाता है ना, सोना का यहाँ पे हम लोग बात ही नहीं करते हैं भाई साहब। चांदी इसका भी बात नहीं होता, बात कहाँ पे होता है, तांबा और लोहा का बात होता है ना। क्योंकि ये दो जो है ये वाला, ये तो काफ़ी आसपास में खोजा गया। लेकिन यहाँ पे देखें तो तांबा का खोज ताम्रपाषाण काल में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के जो भी लोग थे इन लोगों से पहले खोज कर लिया गया था, यानी कि ये ताम्रपाषाण वाला तांबा हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो लोहा होगा, कौन क्या होगा जी, लोहा होगा। ये क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के जितने भी निवासी थे वो कांस्य युग थे, कांस्य युग के लोग थे, है ना। यानी कि उन लोगों को किस चीज़ के बारे में पता था, तांबा और कांसा के बारे में पता था, लेकिन लोहा के बारे में नहीं पता था। जैसे ही लोहा का खोज हो गया तब से ही हमारा यहाँ पे महाजनपद का काल आगे बढ़ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। कई बार क्वेश्चन करा दिए, इससे मतलब आप लोग के अंदर क्या एक माइंडसेट बन रहा है कि क्वेश्चन को छोड़ा जाए, ऐसे भी याद हो गया है ना। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, भाई बार बार आ रहे हैं, अब किरो बार टपकेंगे, है ना। तो दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाता है हमारा क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। लोथल किस नदी के किनारे है जी। ये देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अब की बार 2023 के बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर में इसको पूछा था, है ना। ये लोथल कहाँ पे स्थित है, देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आया ये। तो लोथल कहाँ हो जाएगा जी, तो देखिए लोथल हमारा कहाँ पे है, लोथल हो जाएगा हमारा भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे जी, तो भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए सब कुछ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है जी। अभी ऊपर में बताए थे कांस्य युग, कौन से युग, कांस्य युग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है।
ऑप्शन ए पे दिया है लौह युग, मतलब कांस्य युग के बाद आया था अपना लौह युग, यानी कि ऑप्शन ए तो होकवे नहीं करेगा, और ना ही ऑप्शन ए होगा ना, या ना ही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ए और बी दोनों बोला है। ऑप्शन डी पे दिया इनमें से कोई नहीं, यानी कि अपना कौन सा होने वाला है, कांस्य युग राइट आंसर हो जाएगा। जो इसके पहले वाले क्लास किए थे आप लोग सबको पता है कि उसमें से भी कितना क्वेश्चन आया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंडिका के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए, इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। कौन हो जाएंगे, मेगास्थनीज। चलिए यहाँ से बताइए धड़ाधड़ से ना, मेगास्थनीज कौन था, क्वेश्चन पूछता है कई बार, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, एक क्वेश्चन जल्दी से बताइए ना, मेगास्थनीज कौन था, और मेगास्थनीज भारत क्यों आया था, या फिर मेगास्थनीज के बुक का नाम बता दीजिए, है ना। मेगास्थनीज कौन था और इसके किताब का नाम धड़ाक से। चलिए टाइम आउट हो गया अब आप लोग का, बहुत बढ़िया, सबको ने अच्छे आंसर दिए। तो ऑप्शन ए पे देखिए यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, मेगास्थनीज कौन था जी, तो मेगास्थनीज ऑप्शन सी पे दिया रहता है, कौन था, ये राजदूत था, क्या था, राजदूत था। एंड ऑप्शन ए थी यहाँ पे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, मेगास्थनीज का किताब का नाम बताइए, तो मेगास्थनीज के किताब का नाम क्या था, इंडिका। ये तो यहाँ पे लिख ले है ना, मेगास्थनीज के किताब का नाम क्या जी, तो इंडिका हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ पे, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, पूछता है क्वेश्चन, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री, कौन इसके प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पे बताइए कौटिल्य का एक किताब बताइए, है ना, फेमस किताब, बुक, इनका भी एक बुक बताइए। तो कौटिल्य किसके दरबार के प्रधानमंत्री थे जी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और उन्हीं के दरबार में ही प्रधानमंत्री का भी काम किए थे। और इनका जो बुक हो जाएगा वो अर्थशास्त्र, कौन सा इनका बुक है जी, अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे बताइए कि जो अर्थशास्त्र किताब है इस किस चीज़ से रिलेटेड है, राजनीतिक शास्त्र से या फिर अर्थशास्त्र से, जल्दी बताइए। तो देखिए जो किताब का नाम है वो अर्थशास्त्र किताब का नाम है, किताब का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो किताब है ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं है, ये राजनीतिक से रिलेटेड है ना, किस चीज़ से, तो ये राजनीतिक से रिलेटेड है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, गुप्त काल, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, धम्म की शुरुआत किसने की थी, जल्दी बताइए, धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत यहाँ पे कौन किए थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिए धम्म की शुरुआत करने वाला अशोक था, कौन था, अशोक था। और यहाँ पे एक और आप लोग बताइए कि अखंड भारत का मतलब पहला राजा कौन था, अखंड भारत, अखंड भारत का राजा कौन था, पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य, कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि धम्म की शुरुआत, तो चलिए धम्म की शुरुआत किसने की थी, तो धम्म की शुरुआत यहाँ पे अशोक ने की थी, कौन किया था, अशोक किया था। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या पूछे थे, ये अखंड भारत का राजा कौन था, तो अखंड भारत का राजा यहाँ पे था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, जल्दी बताइए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था जी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पे देखिए दिया गया है, फायान, कौन हो जाएगा, फायान हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, पुराणों की कितनी संख्या है, इससे दो क्वेश्चन पूछता है ना, पुराणों की संख्या 18 है, और उसके बाद 18 से एक और रिलेटेड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की थी, किस भाषा में की गई है, जल्दी बताइए, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, कौन भाषा, यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया है, ऑप्शन डी पे दिया रहता है, इनमें से सभी मारिए, आगे बढ़िए, क्योंकि विवेकानंद भी थे, महात्मा गांधी भी थे, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी थे, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। 11 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जल्दी बताइए, इससे दो क्वेश्चन आता है ना, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो श्वेतांबर और दिगंबर पूछे तो कौन सा धर्म हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारा वो धर्म हो जाएगा हमारा जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछ दे हमारा जी बताइए हिमयान, महायान या फिर ब्रजयान, तीनों में से दो को कौन उठा के पूछ दे, तब पूछे जी कौन धर्म से रिलेटेड है, तब हो जाएगा हमारा यहाँ पे बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं,
महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया जो चीज़ जोड़ा था वो था अपना ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है जी, जल्दी बताइए। आइन अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल। क्यों? क्योंकि अकबर जो था, आइन अकबरी से मतलब पता चलता है भाई अकबर के बारे में लिखल गया सब बताइए। अकबर के बारे में लिखल गया था, यानी कि आप लोग बताइए अकबर के दरबारी कौन थे जी? दरबारी कवि थे हमारे अबुल फजल। अकबर बेचारा अंगूठा छाप जितना काम करवाना होता था ये बेचारा अकेले करते थे ना। आगे चलते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम कौन राजा किया था? बताइए तो। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम कौन मुगल सम्राट किया था? तो इसका जो सेवन किया था कौन? अकबर किया था। और जहांगीर इस पे क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था ना। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था ना? तो अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? ऑप्शन ए पे 1582 जो कि सरासर गलत है। ऑप्शन सी पे 1584 हो गलत है। ऑप्शन डी पे 1585 जौन की तीनों गलत है। टोडरमल को अकबर ने दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था जी? तो किया था यहाँ पे हमारा देखिए 1583 में। कब किया था? 1583। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम जो मुगल शासक था, तो प्रथम कौन था जी? बाबर था। प्रथम मुगल शासक बाबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और अकबर वाला तभी बताइए दिए है ना। शेरशाह सूरी से एक और आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिए। पूछता है जी शेरशाह सूरी के समय में सबसे बढ़िया किस चीज़ की व्यवस्था थी? मतलब ये किस चीज़ के बढ़िया सबसे अधिक विस्तार, मतलब किस चीज़ के काय थी क्षेत्र में बढ़िया काम किया था? तो भूमि सुधार के बारे में सबसे अधिक कौन प्रचलन था? शेरशाह सूरी। भूमि सुधार में इसकी बहुत योगदान था ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग है ना। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? जल्दी बताइए। फतेहपुर सीकरी को कौन राजधानी बनाया था जी? तो अकबर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अकबर ने दिन इलाही कब आरंभ किया था? तो अकबर ने दिन इलाही, देखिए टोडरमल को ई कौन सी, देखिए यहाँ पे हमारा ई आंसर हो जाएगा हमारा। टोडरमल को ई दीवान अशरफ कब घोषित किया था? तो 1583 में। कब किया था जी? 1583 में। 1583 में। उसी से एक साल पहले यानी कि दिन ए इलाही कब शुरू किया था? 1582 में। कब किया था जी? 1582 में। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर दिया है 1582। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? बताइए। ये बेचारा चला गया था दक्षिण भारत। कहाँ पे? ऑप्शन डी पे है दक्षिण भारत। फिलहाल ऑप्शन डी पे है, लेकिन कबो कबो ऑप्शन सी और डी ये दोनों पे के ऊपर ही रहता है ना। चलिए अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो रूस में भारत विधा का जनक किनको कहा जाता है? जल्दी बताइए। रूस में भारत विधा का जनक जीएस लिविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जीएस लिविदेव। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पे तो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी कौन सा हो जाएगा जी? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग गोपुरम का संबंध किस चीज़ से? अब की बार 2023 के मॉडल पेपर में आया था, वहीं से ये वाला क्वेश्चन को लिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका जी हमारा राइट आंसर? गोपुरम किस समय थी? गोपुरम जो हमारा है इसका गोपुरम का संबंध किस चीज़ से है? तो यहाँ पे हो जाएगा मंदिर से। ऑप्शन सी पे दिया गया है अभी फिलहाल हमारा। अब की बार का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था वहाँ पे ऑप्शन डी पे दिया गया था गोपुरम। अब की बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। और एक और भी चीज़ आप लोगों को बताए थे हम किस चीज़ का? बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करने के लिए। और दूसरा था हमारा यहाँ पे देखा जाए तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर। और तीसरा है यहाँ पे हमारा क्या था? सेंटअप एग्जाम का ना। तो हम ट्राई कर रहे हैं जो अभी तीनों मिला के तो 800 850 से ओवर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे है ना। 800 प्लस में ये जो 800 प्लस वाला क्वेश्चन है आप लोग का, ये जो सीरीज़ है ये शाम को 7 बजे सभी को मिल जाएगा। शाम को 7 बजे 7:30 बजे सबको ही आराम से लाइव के लिए, लाइव आप लोग का ही क्लास होगा शाम को 7:30 बजे। सबको ही बढ़िया बिस्तर लेकर बैठ जाइएगा। ई वाला जो क्लास है अपना 800 वाला क्वेश्चन का सीरीज, 800 वाला क्वेश्चन का सीरीज हिस्ट्री का जो अभी पढ़ा रहे हैं, ये वाला क्लास आप लोग को 8:30 बजे मिल जाएगा। और सोच रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए तो सुबह में अभी हम लोग दूसरा चीज़ का करते थे, लेकिन सुबह में अब सब्जेक्टिव का क्लास होगा। सुबह में वो भी क्लास आप लोग को 7 से 7:30 से या फिर 7 से पहले आप लोग को मिल जाएगा ना।
उसको भी सोच रहे हैं लाइव करने का ना। तो चलिए आगे वाला हम लोग देखते हैं, गोपुरम का संबंध किस चीज़ से था, ये भी हो गया। महिला संत कौन थी, ये भी 2023 के मॉडल पेपर से लिया गया है क्वेश्चन। महिला संत कौन थी जी, आंख मूंदिए, ऑप्शन डी, इनमें सभी रहता है ना। कौन सा हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तलवंडी किनका जन्म स्थान है जी, तो जल्दी से बताइए इसका, तलवंडी किसका जन्म स्थान हो जाएगा, गुरु नानक का हो जाएगा, किसका, गुरु नानक का। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, तो तलवंडी हो गया हमारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है, यू 2023 के मॉडल पेपर, 2023 का मॉडल पेपर आप लोग बढ़िया से खंगार लीजिएगा। उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया, बिहार बोर्ड 2023 ट्वेल्थ हिस्ट्री का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आया था, उसका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आप सभी को मिल जाएगा ना, एकदम बिल्कुल राइट सही सही आंसर उसका अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाके उसमें आप लोग भी देख सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है जी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे चिश्ती से, किससे, चिश्ती से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण कौन भाषा में दिया था, भाई कई बार बताए हैं क्वेश्चन। इब्न बतूता ओकरा नीचे दिया रहता है अरबी भाषा में, और ऊपर से हारेगा तो ऑप्शन सी पकड़ देगा और क्या कर लेगा, लेकिन और भी रहेगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस भाषा में दिया था, तो अरबी भाषा में यहाँ पे हो जाएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था जी, तो गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में, कब हुआ था, 1855 में, ऑप्शन ए 32 है, 41 है, 51 है, 53, ओ तेरी, इसमें तो कोई आंसर ही नहीं है ना। हालांकि ये टाइपराइटर का गलती है थोड़ा सा, यहाँ पे 1800 आप लोग 55 कर लीजिएगा, ऑप्शन डी पे यहाँ पे हमारा लिख लीजिएगा लो आप लोग 1855, यहाँ पे 1855 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्नवालिस कोड का था जी, तो 1793, 1793। कॉर्नवालिस कोड क्या था जी, तो 1793, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा किसके द्वारा, तो मार्टिन बर्ड, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का मॉडल पेपर में से क्वेश्चन पूछा गया है। महलबारी व्यवस्था किससे, कौन लागू किया था जी, तो मार्टिन बर्ड लागू किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो किए थे अपना कुंवर सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और आगे देखते हैं हम लोग आगे देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, जल्दी बताइए, तो वो था यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन थे जी, तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे अशोक मेहता, कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी अशोक मेहता। पुर्तगालियों ने गोवा पर कहीं अधिकार किया था यार, कई बार, चलो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया ना, तो कब किया था जी, तो 1510 में, कब किया था, 1510 में। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे जी, तो ये था वास्को डी गामा। यहाँ से पूछ भी देता है जो भैया कहिया आया था, तो सबको याद रहता है देवी देवता और प्यारे सज्जनों पुरुषों, है ना, कहिया आया था जी, तो ये आया था 1498 में। लेकिन बाबू हमारा ऐसा का क्वेश्चन नहीं ना पूछता है, डेट पूछ देता है, कौना तारीख को ये आया था, तो ये आया था 20 मई 1498 को, कहीं आया था जी, 20 मई 1498 को। बोलो छोटुआ कब आया था, 20 मई 1498। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली, ये भी क्वेश्चन हो गया। 7 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है जी, बताइए, 7 द्वीपों का नगर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अपना यहाँ पे बम्बई को, ऑप्शन डी पे दिया गया ना, बम्बई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, 2023 का मॉडल पेपर, उठा के देख लीजिएगा लो ना, अगर देखने का समय अगर टाइम नहीं मिल रहा है आप लोग को तो आराम से जाइए लोग, प्लेलिस्ट बना दिया गया है हिस्ट्री वाला, है ना, हिस्ट्री ऑफिशियल मॉडल पेपर का कैसे प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें पूरा जितना भी क्वेश्चन है सबको समझाते हुए खूब बढ़िया से उसमें डिस्क्राइब किए हुए सभी क्वेश्चन के बारे में। फोर्ट विलियम कलकत्ता से, है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फोर्ट विलियम कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, काले ही सहित क्वेश्चन कराए थे हम आप लोग को ना, तो इंडो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडो सारा सैनिक शैली, कौन सा हो जाएगा, इंडो सारा सैनिक शैली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। महात्मा गांधी का जन्म कहिया हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 19 यहाँ पे हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, कब हुआ था जी, 1869 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, चंपारण, यार कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, चंपारण मार छोटू है बिहार पर, आगे बढ़ो, है ना, कौन भारी क्वेश्चन है जी।
असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये असहयोग, सविनय अवज्ञा और एक और था हमारा यहाँ पे हो जाएगा भारत छोड़ो। ये तीनों आंदोलन काल खूब बढ़िया से रटवाए हैं, आज भी रटवा दे रहा है। असहयोग कब हुआ था जी? तो 1920 में। असहयोग 19, देखिए 3 गो याद रखिए गांधी जी का, तीनों में से एगो ना एगो पेपर में जरूर टपकता है। 1920, 1930 और 1942। इसमें हो जाएगा असहयोग, इसमें हो जाएगा हमारा सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, और इसमें भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। 1920 में असहयोग, 1930 में सविनय अवज्ञा, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी? 1942 में भारत छोड़ो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? असहयोग आंदोलन का ये शुरू हुआ था, ये अभी आप लोग बताइए, अभी बताया ना। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अपने सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी पे दिया हुआ रहता है सुभाष चंद्र बोस। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था जी? तो ये हुआ था 1905 में। कब जी? 1905। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डांडी। गुजरात कहीं दिया है क्या? ऑप्शन डी पे गुजरात रहता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी जी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना यार 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। चलो छोटू आगे बढ़ते हैं ना, एकदम तूफानी लाल की तरह, तूफान में एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना अगला क्वेश्चन। डांडी भी हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताइए जी। 1939 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली। कौन दिए थे जी? चौधरी रहमत अली। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे हमारे, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जी? तो थे हमारे लियाकत अली। कितना लोग जिन्ना को मार के चले जाते हैं? कहाँ है जिन्ना? है, मिटाओ इसका नाम। कितना लोग जिन्ना को मार के चल आते हैं, लेकिन जिन्ना नहीं होगा यहाँ पे, लियाकत अली थे। कौन थे जी? लियाकत अली थी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे हमारे। आज के भी क्लास में हम लोगों ने कितना 50+ क्वेश्चन को निपटारा किया, यानी कि 5 से 7 आई थिंक हमारे हिसाब से 5 से 7 आप लोग के क्लास में ये जो अपना 800+ वाला जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग कितना करेंगे क्वेश्चन जी? 800+ क्वेश्चन करेंगे। 850+, मतलब 850+ के आसपास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 850 के ओवर है आप लोग करिए, इसके नीचे तो बातें ना। अब आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आओ भी बिहार बोर्ड का सब आपने क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग, मतलब इसका हम गारंटी लेते हैं ना, फुल टू गारंटी है कि 850 के अंदर से ही आप लोग का क्वेश्चन आएगा। अगर देखिए चैप्टर वाइज भी हम लोग क्लियर कर लिए, यानी कि चैप्टर 1 यूनिट वाइज है ना, बिहार बोर्ड का किताब जो यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज है ना, तो यूनिट 1 से चैप्टर चाहे यूनिट जौन सी बोलिए ना, 1 से लेके 15 तक के जितना भी हम लोग का जो क्लास था वो सब हम लोग कर लिए। 1 से लेके 15 तक का जो भी हमारा है वो क्लास हुआ है, सब 5, 7, 10 ऐसे मिनट का बना हुआ है ना। और सब में 50+ सब्जेक्टिव है। जितना वो जगह से देखिए चैप्टर वाइज जितना बन सकता था वो हम लोग अपने से उसको बना लिए। अब क्या रह गया, जब भाई बिहार बोर्ड पूछ कर रहा है, अब बिहार बोर्ड पूछ रहा है उसमें से हम लोग कितना 800 साढ़े 800 क्वेश्चन कर लेंगे। अब है कौन एग्जामिनर का मतलब इतना है थी, तो सेट करके दिखाओ क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हो तुम। हम लोग इन्हें कर देखिए 850+ एम से उन्हें कर 15 गो लोग 15 गो हम लोग का यूनिट है ना, बिहार बोर्ड के हिस्ट्री वाला क्लास में 15 गो यूनिट है। यानी कि 15 गो यूनिट में जिसमें सब में अगर जोड़ा जाए, एगो में तो कितना 105+ में ऑब्जेक्टिव गए थे, अभी भी हमको याद है 105-6 एगो वीडियो में इतना ऑब्जेक्टिव है ना। तो यहाँ पे देखिए 15 गो चैप्टर है, 105 को छोड़ दिया जाए, अगर एगो चैप्टर में हम लोग 50 भी क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कितना हो गया जी, ये हमारा यहाँ पे हो गया 750 क्वेश्चन ई हो गया, है ना। यानी कि और 750 हो गया। अब बिहार बोर्ड जो पूछा है उसमें से हम लोग 850 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब तनी पावर है तो पूछ के दिखाओ यार, कहाँ से पूछेगा बिहार बोर्ड, है ना। ये आप लोग चीज़ समझते चलिए। बाकी आप लोग को जितना पढ़ना है ये तीनों चीज़ पढ़िए, और उसके बाद देख रहे हैं हम बिहार बोर्ड का जो अभी पूछल के क्वेश्चन है ना, जितना गैस हो सकेगा वो गैस आप लोग को सब्जेक्टिव क्लास का जो वीडियो मिलेगा वो हो सकता है कि आप लोग को कल या फिर परसों से सुबह को 7 बजे के आसपास में मिलने लगे। और जब उसका टाइम फिक्स हो जाएगा तो सुबह वाला भी वीडियो आप लोग को लाइव कर देंगे। फिलहाल मिलते हैं सभी देवियों और देवताओं, साथ में सज्जनों पुरुषों, पापा के परी और मम्मी के मगरमच्छ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।